अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मरनो आर्क, जो कि मोरो आर्क से भी पहले की कहानी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वहाँ हम लोग देख रहे होते हैं एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, और उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय और कोई नहीं बल्कि फ्रीज़ा अपने ताकतवर अटैक से कर रहा होता है। और फ्रीज़ा उन प्लेनेट्स को तबाह करते हुए कह रहा होता है कि ये क्या, मैं एक लॉर्ड फ्रीज़ा हूँ, मुझसे आगे पहले तो लॉर्ड बीरस थे, अब तो ये सयंस और चेरन भी है। सबसे पहले मैं अपना बदला लूँगा लॉर्ड बीरस से, इन सयंस से और चेरन से, और मैं इस पूरे मल्टीवर्स को रूल करूँगा। और फ्रीज़र यही कहते कहते बहुत सारे प्लैनेट्स तबाह कर देता है अपने पावरफुल अटैक्स मार मार के फ्रीज़र बहुत ही ज़्यादा प्लैनेट्स तबाह कर देता है। और फ्रीज़र वही बार बार कह रहा होता है अपने मन में कि ये सयंस और ये लॉर्ड बीरस, अगर लॉर्ड बीरस उस वक्त मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो अभी मैं इतना कमज़ोर कैसे हूँ। और वो सयंस मुझसे इतने आगे निकल चुके हैं, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ लॉर्ड बीरस मुझसे आगे हैं, और फिर ये सयंस और फिर जेडेन, ये सब मुझसे आगे कैसे निकल सकते हैं। मैं हूँ लॉर्ड फ्रीज़ा। फ्रीज़ा यही चीख रहा होता है स्पेस में, और अचानक से उसे एक आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देख ही रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये क्या, स्पेस में तो बहुत ही कम स्पीशीज़ ज़िंदा रह सकती हैं, फिर ये कौन सी स्पीशीज़ हैं जो स्पेस में ज़िंदा रह पा रही हैं। फिर हमारे दिखाया जाता है मरनो, द फॉलन एंजल। मरनो कहता है कि मैं यहीं पास से गुजर रहा था, मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं यहाँ आके देखने लग गया कि ये कौन इंसान है जो स्पेस में इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मचा रहा है। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो स्पेस में। और फिर मरनो और फ्रीज़ा आपस में बात करने लग जाता है। फ्रीज़ा कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम स्पेस में कैसे ज़िंदा रह पा रहे हो, तुम कौन सी स्पीशीज़ हो। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत ही कम ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो स्पेस में ज़िंदा रह पाती हैं। फिर मरनो कहते हैं मैं हूँ एक एंजल। फ्रीज़ा कहता है झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा किसी एंजल को ऐसे स्पेस में। और फिर मरनो और फ्रीज़ा आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से फ्रीज़ा अपना सबसे पावरफुल अटैक बनाकर मरनो के ऊपर शूट कर देता है। मरनो हैरान हो जाते हैं इस अचानक वाले हमले की वजह से, और मरनो पे ये अटैक लग चुका होता है। फ्रीज़ा कहता है हाँ, ये अपने आप को एंजल बोल रहा था, जबकि ये तो मर गया, ये तो मेरी इतनी सी पावर को भी सहन नहीं कर पाया। और फ्रीज़ा को पीछे से आवाज़ आती है। फ्रीज़ा पीछे देखता है तो फ्रीज़ा को दिखता है मरनो एक पोर्टल में से निकल रहा होता है। और मरनो कहते हैं तुम्हारा अटैक इतना भी ताकतवर नहीं था, तुम्हारे अटैक को तो एक मॉर्टल तक सरवाइव कर ले, तो मैं तो एक एंजल हूँ। फ्रीज़ा कहते क्या, तुम ये पोर्टल बनाकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लॉर्ड फ्रीज़ा का अटैक सरवाइव कर जाओ। फिर वो एंजल मरनो कहता है तुम्हारे अटैक में इतना भी दम नहीं है फ्रीज़ा। और फिर वहाँ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे गोकू, वीस एंड वेजिटा को ये स्पेस की फाइट की पावर सेंस हो जाती है। गोकू कहते हैं वीस, वेजिटा तुम लोगों को भी ये सेंस हो रहा है, और दोनों कहते हैं हाँ गोकू, हमें भी ये पावर सेंस हो रही है, ये तो स्पेस से आ रही है। और फिर गोकू कहने लग जाता है ये किसकी पावर हो सकती है, वो भी स्पेस में, इतनी खतरनाक फाइट। और फिर वेजिटा कहते हैं इसमें से एक पावर तो ज़रूर फ्रीज़ा की है और दूसरी पावर का मुझे नहीं पता। फिर गोकू कहता है वीज़ को कि वीज़ हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों जाते हैं स्पेस में पता लगाने के लिए कि वो कौन सी चीज़ है। फिर वीज़ कहता है ठीक है चलो। वीज़ के चेहरे पे हम लोगों को टेंशन दिख रही होती है, क्योंकि वीज़ को तो ये पता ही होता है कि मरनो वापस आ रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड 17 ने जब विश मांगी थी तब सारे यूनिवर्स इरेज्ड वाले वापस आ गए थे, और मरनो यूनिवर्स 13 का जो कि वापस आ चुका है। और वीज़ कहते हैं ठीक है चल रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। और ये दोनों टेलीपोर्ट होता है, बट वेजिटा कहते हैं मुझे भी ले चलो। वीज़ कहते हैं नहीं, अगर हमें कुछ हुआ तो तुम ही हमारी मदद कर पाओगे वेजिटा। और फिर ये दोनों बस इतना ही कह के निकल जाते हैं। और जैसे ही ये लोग स्पेस पे पहुंचते हैं गोकू और वीस, तो ये लोग कहते हैं ये क्या, यहाँ इतने सारे पत्थर क्या कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे प्लैनेट थे ना, ये प्लैनेट्स को क्या हो गया, प्लैनेट सारे तबाह किसने किए। और फिर वो लोग अचानक से शॉक्ड रहते हैं कि इतने सारे प्लैनेट अचानक से स्पेस में तबाह कैसे हो रहे हैं।
वो बिल्कुल शॉक रिएक्शन देखते हैं और वीस देखता है मर्नो को, जो कि फ्रीज़ा को बहुत ही बुरा मार के एक चट्टान के ऊपर फेंक देता है और अपना अटैक बना रहा होता है। मर्नो को पहले से ही पता होता है ये लोग आने वाले हैं, क्योंकि मर्नो उनकी पावर सेंस कर लेता है, क्योंकि वो भी एक एंजल है। मर्नो उनकी पावर सेंस करने के बाद मर्नो कहता है, क्या हुआ वीस और गोकू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और मर्नो यही कह के एक धमाका कर देता है बहुत ज़ोर का, जिससे फ्रीज़ा का नामो निशान, क्या चट्टान का भी नामो निशान मिट चुका होता है। उसके साथ साथ फ्रीज़ा भी मर चुका होता है। ये सब पावर देखने के बाद गोकू कहते हैं, नहीं तुमने फ्रीज़ा को क्यों मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हम लोगों ने मिलकर इस यूनिवर्स को बचाया है। फिर गोकू अंदर ही अंदर गोकू को पता तो चल जाता है कि ये भी एक एंजल है, क्योंकि ये भी अल्ट्रा इंस्टेंट यूज़ कर सकता है। और वो लोग एक बैरियर के अंदर खड़े हुए होते हैं। वीस बातें कर रहा होता है मर्नो से कि क्या हुआ, तुम इतने टाइम तक छुपे हुए कैसे थे? फिर अचानक से अचानक पोर्टल तैयार करता है और वो उसके अंदर जाने ही वाला होता है कि वीस उसे बोलता है, रुक जाओ भाई, तुम क्यों वापस जा रहे हो? क्या तुम ग्रैंड प्रीस्ट से नहीं मिलोगे? मर्नो कहता है, ये सही समय नहीं है ये सारी बातें करने का, और ये सही जगह भी नहीं है तुम्हें सारी बातें बताने की। और मर्नो यही कह के अंदर जा रहा होता है और हम लोग देखते हैं मर्नो एक पोर्टल बनाते हैं और मर्नो उसके अंदर चला जाता है। और मर्नो कहता है, बाय बाय वीस, तुम्हें कभी भी मेरी चिंता नहीं थी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। और गाइस, ये है कुछ फ़ैन मैंने जो बनाई थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।